गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपनी फर्स्ट बुक जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसका लेसन नंबर हम 4 कर रहे थे, जिसका नाम है अल्टरनेटिव सेटअप ऑफ पावर, यानी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वह है टॉपिक एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, यानी शॉर्ट फॉर्म में अगर इसकी बात कही जाए तो आसियान। तो आसियान के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इसकी फर्स्ट टॉपिक में आसियान वॉज इस्टेब्लिश इन 1967 बाय 5 कंट्री ऑफ दिस रीजन। जो आसियान है, आसियान जो क्षेत्रीय मंच की स्थापना है अगस्त 1967, यानी 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र, जैसा कि बैंकॉक डिक्लेरेशन जो लिखा गया है, तो इस पे हस्ताक्षर करने के बाद इसको किया गया। तो आसियान क्षेत्रीय मंच की जो स्थापना हुई वो 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र, जिनमें 5 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। तो आसियान के जो सदस्य देश हैं वो है, आसियान के जो प्रमुख देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिस्पीन, सिंगापुर और थाईलैंड। तो इन 5 कंट्री के थ्रू इसको बनाया गया था, परंतु बाद में लेटर 5 कंट्री इंक्लूडिंग विच आर द, इसके अंदर बाद में 5 और कंट्री इंक्लूड हुई, जिनके नाम हैं, कई अनेक देश इसकी सदस्य ग्रहण कर चुके हैं, जैसे ब्रुनेई दरसुलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एवं कंबोडिया। तो 5 बाद में बने ये उसके 5 सदस्य हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव, यानी इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला है टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूट, यानी शुड नॉट द स्केल इन टू आर्म कॉन्फ्रेंस, यानी इस पूरे क्षेत्र के अंदर कुछ इसके जो उद्देश्य हैं, कुछ इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो पहले इस क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा को आपसी सहयोग से स्थापित किया जाएगा। अगर इन जो कंट्री है, अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो इसमें किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्रों का यूज़ ना करके सबसे पहले इनकी एक मीटिंग यानी एक बैठक होगी और उस बैठक के द्वारा ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी। सेकेंड, 2 इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। थर्ड, द सोशल प्रोग्राम एंड कल्चरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो क्षेत्र के आर्थिक विकास में तेजी लाना सबसे जो पहला काम था इनका, कि जितने भी ये एरिया है, जितने क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो वो बहुत तेज़ी से करने की बात करी गई। और इसके साथ ही इन्होंने सोशल प्रोग्राम होते हैं, सामाजिक कार्य होते हैं, उसको मिलजुल कर करने की बात करी इन्होंने। एंड कल्चरल डेवलपमेंट, और आपसी कल्चरल जो डेवलपमेंट है, यानी अपनी संस्कृति को बढ़ाने की बात करी गई थी। देन थर्ड, टू प्रमोट द रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। रीजनल पीस यानी शांति व्यवस्था, यानी हर एक काम को शांतिपूर्वक किया जाना और पूरे वातावरण में शांति व्यवस्था के द्वारा कार्य को किया जाना, जिससे कि किसी भी प्रकार का हार्म ना हो किसी भी मनुष्य को। जैसे आर्थिक विकास के साथ साथ इनकी जो काम था, जो हमने सेकंड में पढ़ा था, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास की प्राप्ति भी इसका उद्देश्य रहा। इस क्षेत्र में एक साझा बाजार स्थापित किया जाना था। साझा बाजार का मीन्स है यानी सभी के लिए एक जैसे बाजार। देन हम अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं, तो प्रमोट द रीजनल पीस, यानी रीजनल पीस यानी वातावरण शांतिपूर्ण किया जाना, किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े ना, उनसे दूर रहना। अगर कोई भी बात अगर होती है तो उसको बैठक के द्वारा उसको सॉल्व किया जाना, ना कि लड़ाई के द्वारा। तो ये हमेशा से ही अपने आप को इन सभी चीज़ों से दूर रखती है। तो इन्होंने साझा बाजार की जो बात करी थी, टू क्रिएट द फ्री ट्रेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर and service. US and China have the already signed FTA
FTA का मतलब है फ्री ट्रेड एरियाज। अब इसमें यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे FTA की फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। या आसियान के पहले 5 सदस्यों के नाम बताइए, या क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि बाद में 5 जो कंट्रीज़ के अंदर ज्वाइन हुई उसके नाम बताइए। तो आपको इन सभी को अच्छे से पढ़ना है, इनको सही से इनके नोट्स बनाने हैं और ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे पूछी जाएंगी। और जो कंट्री दे रखी है पहले 5 और फिर सेकंड 5, तो आपको दोनों ही कंट्रियों के यानी आपको टोटल हो गए 10 कंट्री, और 10 कंट्री के नाम आपको याद रखने हैं। और FTA की फुल फॉर्म फ्री ट्रेड एरिया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। तो इन्होंने जो मार्केट तैयार करी, तो उस मार्केट में इन्होंने रखा एक साझा बाजार स्थापित किया और सदस्य राष्ट्रों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना तथा आपसी व्यापार को बढ़ावा देना भी था इसके उद्देश्य में शामिल था। यानी कोई भी यहाँ पर आके फ्री ट्रेड कर सकता था, सभी को फ्री ट्रेड करने की इजाज़त थी, किसी भी तरीके का इसमें रोकथाम नहीं लगाई गई थी। जैसा संयुक्त राष्ट्र संघ के दायरे में रहकर कानून के शासन में स्थापित को भी ये बढ़ाना था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जैसे US चाइना हैज़ ऑलरेडी साइन, तो FTA जो बनाया गया था फ्री ट्रेड एरिया, उसने US ने यानी अमेरिका और चाइना ने पहले से ही इस पर साइन कर रखे थे। और इंडिया साइन विद 2 कंट्री, और इंडिया ने भी इसमें 2 कंट्री पे साइन कर रखे थे, सिंगापुर और थाईलैंड। तो इस तरीके से जो आसियान है एक ऐसा मंच तैयार किया गया था जहाँ पे फ्री ट्रेड करने की बात करी गई थी, किसी भी समस्या को बैठ के सॉल्व करने की बात करी गई थी, सोशल प्रोग्राम को अचीव करने की बात करी गई थी, अपने कल्चर को बढ़ाने की बात करी गई थी, इकोनॉमी व्यवस्था की बात करी गई थी, पीस की बात करी गई थी। तो ऐसे अगर हम देखें तो आसियान एक ऐसा मंच था जहाँ पे सभी को अपना डेवलप करने के लिए बिना किसी भी विवाद में फंसे अपना डेवलप कर सकता था। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।